जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एस साइंस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का जीव प्रक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनामेल। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरे पौधे। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पर्शक। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, C6H12O6। अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्ग्रहण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कूटपाद द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइपेज। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घेघा रोग। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मृतजीवी।
अगला प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षारीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंचुआ। अगला प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वपोषी। अगला प्रश्न है, मन परीक्षा के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। मन परीक्षा के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 10 गुना पर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 32। अगला प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अमीबा में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हरा। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उपचयन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जल से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।